नरेशन की बहुत सारे लड़कों को क्वेश्चन सस्पेक्ट रहता है। हालांकि नरेशन हम क्लास, यदि सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो क्लास 8th 9th 10th 11th 12th तक हम कंटिन्यू पढ़ते आते हैं। और इसी वाले चैप्टर से सर जी हम लोग के पेपर में कई ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर जी ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था, नरेशन का नहीं हो पाया। हमें नहीं सुनना था कि नरेशन में ऐसा क्या चीज है, लेकिन देखिए जब नहीं आ रहा है तो बहुत कुछ है और आ गया तो कुछ नहीं है। अब हमें आ रही है नरेशन तो हमारे लिए कुछ नहीं है, यदि आपको नहीं आ रही है तो आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम नरेशन को क्या करते हैं, इतना ढंग से, इतना माइनर ढंग से सीखेंगे कि जैसे आपको सच में, पहली तो बात है कि इसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहले देखेंगे ध्यान से क्या करते हैं। नरेशन की हम क्या करते हैं, यदि हम बात करते हैं, ठीक है ना, यदि हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, कभी भी नरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कथन होता है। ठीक है, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कथन किसे कहते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी डिफिनीशन। तो कथन कहते किसे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल एकदम संक्षिप्त शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए जो कुछ मैं पीछे से बोल रहा था ना कि कथन, बच्चों का कई सवाल था कि सर नरेशन के क्वेश्चन थे सॉल्व नहीं हो पाया था, तो वो भी कथन ही था। याद रख लीजिए, इस दुनिया का कोई भी प्राणी या चाहे वो कोई भी क्यों ना हो अपनी भाषा में कुछ भी बोल दे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ नरेशन, वो खुद ही नरेशन कथन है। कथन ही खुद क्या है, कथन ही समझ लीजिए। चाहे आप बोले तो भी कथन, हम बोले तो भी कथन, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है, सब क्या है, सबका सब कथन ही है। याद रख लीजिएगा। हाँ, अब ये पॉइंट बनती है कि सर जी सब बोलते हैं तो कथन है, और सब हम भी बोलते हैं वो भी कथन है, आप बोल रहे हो वो भी कथन है, जो कुछ भी इंसान बोलता है सबका सब क्या है, कथन ही है। बस अपने समझने का तरीका होना चाहिए। हाँ, कथन कहने का जो तरीका है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के कथन होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, पहले नंबर का कथन हमारा होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा। क्या होगा, वो हमारा ये डायरेक्ट होगा। और दूसरे नंबर का क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में याद रख लीजिएगा, आपको एक बात बता देना चाहते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या अंतर होते हैं और क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको जरूर इसके बारे में एनालिसिस करूंगा। बच्चों का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर जी ये डिफरेंट समझ में कैसे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे डायरेक्ट का नाम लिया, इनडायरेक्ट का नाम लिया, मैंने आपके सामने दो नाम लिया, ये कथन ही तो है हमारा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। और कहने का तरीका क्या होता है, इस बात को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधा एकदम बिल्कुल, सपोज ए पॉइंट से बी तक जाना है तो एकदम बिल्कुल सीधा ही एकदम कर देंगे, ये हमारा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, और यदि हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ए से बी तक जाना है, ठीक है, तो पूरा सी डी ई तक मिलेगा, इधर उल्टा सीधा सब काम इसका जो कहता है वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाए। मतलब क्या है, किसी बात को घुमा के कह देना इनडायरेक्ट हो गया, और किसी को सीधा सीधी कह देना क्या हो गया, वो डायरेक्ट हो गया। आपको डिफिनीशन अपना बताता हूं, जो डिफिनीशन मैंने खुद बनाया है। जैसे मान लीजिए कहते हैं क्या, नकल मारने को क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, नकल मारने को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, और नकल मारकर अकल लगाने को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मैंने बोला कि नरेशन दो प्रकार से, एक पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। नकल मारने को डायरेक्ट कहते हैं और नकल मारकर अकल लगाने को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं, जैसे कि क्या, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यदि आप पहचानना जान गए। सबसे पहले मैं एक आपको और बीच में बात बता देता हूँ। देखिए एक बात हमें याद आ गई है कि देखिए डायरेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ठीक है, और एक दूसरा होता है वो रिपोर्टेड होता है। क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। याद रख लीजिएगा। अब एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, देखिए मैं मानता हूं, या जहां तक स्किल की बात करते हैं, ठीक है, जहां तक स्किल की बात करते हैं, यदि आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में यदि अंतर समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आपके 50% क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में क्या अंतर होता है। देखो रिपोर्टिंग नरेशन के हर एक एंगल से आप
दिशाओं के यदि आर्टिकल से बात करते हैं तो आर्टिकल के अंतर्गत दिशाएं हमारे 10 प्रकार की होती हैं, ठीक है। उन 10 दिशाओं से आपको बता दे रहे हैं, आप याद रख लीजिएगा। जब तक आप रिपोर्टिंग को नहीं देखेंगे तब तक याद रख लीजिएगा नरेशन के हमेशा 2 आंसर होंगे। नरेशन के हमेशा कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे। कब? जब आप रिपोर्टिंग नहीं देखेंगे तब याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं थोड़ी समय के लिए बात बता रहा हूं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा नरेशन होते हैं, ये इसके आंसर हमेशा 2 बनते हैं। इसके आंसर कितने बनते हैं? इसके 2 बनते हैं। ये आंसर कब 2 बनते हैं जानते हैं? जब कभी भी आंसर इसके तब 2 बनते हैं जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को क्या करते हैं? नहीं देखते। रिपोर्टिंग स्पीच का मैं थोड़ा सा साइन आपको बता दूं, देखिएगा ध्यान से। रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या हो गया? रिपोर्टेड हो गया, ठीक है ना। अब एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, कई बच्चों का एक पंक्चुएशन का याद रख लीजिएगा। पंक्चुएशन का बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपीटीजीटी में, याद रख लीजिएगा। ये डबल इन्वर्टेड कामा लगाने के, देखिए आप यदि बाद भी रखते हैं, समझ रहे हैं, यदि बाद भी फुल स्टॉप रखते हैं तो भी सही है, और यदि बाय द वे मान लीजिए आप इसके पहले भी रख दे रहे हैं, ठीक है, तो भी सही है। या आप आगे रख दीजिए, पीछे रख दीजिए, कोई गलत हमारा नहीं होता है, समझ है ना। तो ये अंतर समझ लीजिएगा। अब आपको मैं बात बता दूं कि जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच को, आप ये देखिए हमारा ये हिस्सा हमारा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है, याद रखिएगा। यदि आप रिपोर्टिंग स्पीच को यदि पहचान जाते हो, जान जाते हो कि कौन सा हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है, तो आप विश्वास मानिए आपको 50% क्वेश्चन आपने क्या कर लिया? आपने सॉल्व कर लिया, याद रख लीजिए। तो पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, मैं रिपोर्टिंग का कई बार बच्चों से डेफिनेशन पूछा हूं, या कई बार हम देखते हैं हमारे जो अध्यापक गण है, या चाहे कई बार मैंने यूट्यूब पे देखा है, रिपोर्टिंग का ढंग से डेफिनेशन देखो क्या बनाते क्या है। अब देखो रिपोर्टिंग का डेफिनेशन होता क्या है, याद रखिएगा। इससे आप वंचित कभी नहीं होंगे। अब इसमें कहीं से भी रत्ती भर भी आप गलती नहीं कर सकते भाई। देखिए ध्यान से, देखिए कामा को लेके, समझिएगा, ये कामा को लेके, कामा के बाहर वाले सभी हिस्से को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग कहते हैं, समझिएगा। कामा को लेके, कामा के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग कहते हैं, और डबल लिमिटेड कामा को लेकर, ठीक है, इसके अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड कहते हैं, याद रख लीजिएगा। यदि ये पहचानने आ गया तरीका कि जब कभी भी सिंगल इन्वर्टेड कामा के यदि जितने भी बाहर के हिस्से हों, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं? रिपोर्टिंग होते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड कहते हैं। इस बात को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं फिर पुनः आपको बात बता देना चाहता हूं एक बार और कि यार अब तो थोड़ी सी ये बात हमारी हो गई किस चीज की? ये तो हमारी बात क्या हो गई? हमारा ये टेंस रिकॉग्नाइजिंग करने की कौन सा रिपोर्टिंग है। एक बार मैं आपको फिर पुनः बता देना चाहता हूं, जब कभी भी जब आप रिपोर्टिंग को देख लेंगे, ठीक है, किसको देख लेंगे? यदि आप रिपोर्टिंग को, ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, रिपोर्टिंग को देखने के बाद आपका रिपोर्टेड ये तय हो जाता है कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। चलिए, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। फैक्ट के बारे में ही बात करते हैं जहां पे, जैसे कि मैंने फैक्ट के बारे में मैंने आपको कहा है, पहली बात याद रख लीजिएगा, जब कभी भी हम बात करते हैं जैसे रिपोर्टेड स्पीच पे, इसमें 2 चीजों को ध्यान दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा अधिकांश, जैसे मान लीजिए हमारा यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि क्या रिपोर्टिंग स्पीच में, यही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के यहाँ पे हमारे 2 रूल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले नंबर पे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि क्या आ जाए, यदि हमारा इधर प्रेजेंट आ जाए, यदि प्रेजेंट आ जाए, क्या आ जाए, यदि फ्यूचर आ जाए, तो याद रख लीजिएगा इधर की क्रिया में क्या करते हैं? नो चेंज। क्या करते हैं हम? नो चेंज इन क्या? वर्ब, याद रख लीजिएगा। लेकिन एक पॉइंट ख्याल रख लीजिएगा, अन्य क्या? अन्य शब्द में क्या बाबू? अन्य शब्द में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन क्या करते हैं, याद रख लीजिएगा। अन्य शब्द में परिवर्तन करते हैं, जरूरत के मुताबिक आपको जरूरत के शब्द भी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यहीं पे क्या आ जाते हैं, यदि हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इधर क्या होता है? चेंज विल बी, CHANG, चेंज विल बी, याद रख लीजिएगा। चेंज विल बी मतलब परिवर्तन होगा, और इसमें जिसमें मन उसमें परिवर्तन कर लीजिए, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी ये समझिएगा, इसमें चलिए हम थोड़ी सी आगे, वीडियो थोड़ी सी हमारी वही लाइट ऑफ हो गई, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन चलिए हम बात करते हैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड में चेंज विल बी अर्थात परिवर्तन होगा। ये बात आप क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट में आपको एक चीज और बात बता देना चाहता हूं, जैसे कि ये तो हमारे पॉइंट थे, लेकिन इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए नरेशन के कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उन फैक्टों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एनालिसिस कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कभी भी नरेशन के फैक्ट के बारे में, जब कभी भी हम CW का पूरे नरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जब भी नरेशन में CW की बात करते हैं अर्थात कनेक्टिव वर्ड की,
तो पहली बात है कि बेसिक रूप से हम एक बार दैट का प्रयोग करते हैं, दूसरे नंबर पे टू का प्रयोग करते हैं, और तीसरे नंबर पे हम किस चीज का, इफ का प्रयोग करते हैं, तो वेदर का प्रयोग करते हैं। किस चीज का, हम वेदर का प्रयोग करते हैं। और एक और क्वेश्चन वर्ड है, क्या क्वेश्चन वर्ड हमारा है, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, मैं आल क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएंगे, हाँ क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है कि जितने होल क्वेश्चन वर्ड, WHO यानी क्या, होल क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएंगे हमारे, होल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमारे, ये वर्ड हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना ग्रामर में, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने के जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सभी के सभी याद रख लीजिएगा। ये सीट जब हम क्या बनाते हैं बाबू, जब हम डायरेक्ट नरेशन से क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं, तो याद रख लीजिएगा ये सभी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इससे अधिक अब कोई क्वेश्चन कनेक्टिव वर्ड के स्थान पे किसी और ने शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इससे अधिक हो ही नहीं सकता। ये भी आप बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जैसे दैट है, टू है, इफ है, वेदर है, कनेक्टिव वर्ड के साथ क्या मतलब, होल क्वेश्चन वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है सबके सब क्वेश्चन वर्ड का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। दूसरा फैक्ट हम आपको बता दें, पहले दूसरे फैक्ट के बारे में देखेंगे ध्यान से। दूसरे फैक्ट में एक पंक्चुएशन होता है, जैसे जब हम पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं, पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं, तो पूरे नरेशन में याद रख लीजिएगा, पूरे नरेशन में बात कर रहा हूं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नरेशन से, याद रख लीजिए, देखिए जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, याद रख लीजिएगा, इतना ये फैक्ट है, इतना फैक्ट है, इतना फैक्ट है, याद रखिएगा। आपको जल्द ये सब सारी चीजें यूट्यूब पे पेड कोर्स में मिलते हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड है कि पेड कोर्स में ही मिलते हैं, ऐसे फ्री में तो कोई नहीं देने वाले भाई, याद रख लीजिएगा। लेकिन आपको ये कैसा, ये ऐसा चैनल है, ये ऐसा चैनल है, ठीक है, इसमें सारी की सारी वीडियो आपको फ्री में अपलोडेड मिलेगी, सभी के सभी चैप्टरों की बात कर रहा हूं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक ही पंक्चुएशन का प्रयोग होता है, एक ही पंक्चुएशन का प्रयोग होता है, और याद रख लीजिएगा वो क्या है, फुल स्टॉप। रिकॉर्ड है पूरे 100% आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि नरेशन की खास बात होती है। जानते हैं नरेशन की क्या खास बात होती है, नरेशन की खास बात होती है, जितने यहाँ पे मैंने आपको क्या है याद रखिए, जितने कनेक्टिव वर्ड होते हैं, दैट है, टू है, इफ है, वेदर है, और क्वेश्चन वर्ड में होल क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि जितने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उसमें सभी के सभी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं यहाँ पे वो हमारे क्वेश्चन वर्ड है, कनेक्टिव वर्ड से अधिक हो ही नहीं सकती। दूसरी पॉइंट पंक्चुएशन की बात करते हैं, जैसे एक होता है ना क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये एपोस्ट्रोफी होता है, पंक्चुएशन होता है, कॉमा होता है, डबल कॉमा होता है, सेमीकोलन, ये सारी चीजों में बता रहा हूं कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो केवल और केवल एक ही फुल मतलब एक ही पंक्चुएशन का प्रयोग होता है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप का। पूरा का पूरा नरेशन में क्या होता है, सिर्फ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब इनडायरेक्ट में सभी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, किसी और हम क्रियाओं का प्रयोग करते ही नहीं है, अर्थात सॉरी किसी और हम पंक्चुएशन का प्रयोग करते ही नहीं है। अगली पॉइंट आपको बता देना चाहते हैं, तीसरी पॉइंट आपको मैं आपको बहुत ढंग से बात बताने वाला, याद रख लीजिएगा। तीसरी पॉइंट में आपको एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जैसे क्या है, तीसरी पॉइंट में जैसे हम बात करते हैं टेंस में, नरेशन से कभी भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नरेशन से क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो सभी आल आंसर याद रख लीजिएगा, आल जितने हमारे क्या होते हैं, आंसर होते हैं, याद रखिए, आल आंसर जितने भी होते हैं ना, वो सबके सब किस टेंस में होते हैं, वो पास्ट टेंस में, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, किस टेंस में, पास्ट टेंस में। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पास्ट टेंस में, जो रूल को फॉलो करते हैं, याद रखिए, जो रूल को क्या करते हैं, क्या करते बाबू, ये रूल को फॉलो करने वाले की बात करता हूं। अपवाद को छोड़ के याद रख लीजिएगा, चाहे आप प्रेजेंट हो तो भी उसको पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यदि पास्ट हो तो उसको भी क्या करेंगे, यदि कम पास्ट में है तो उसको अधिक पास्ट में हम कर देंगे, क्या कर देंगे, उसका भी आंसर किसमें होगा, पास्ट में होगा। यदि फ्यूचर में सेंटेंस है तो भी किसमें हो जाएगा, पास्ट में ही होगा, याद रख लीजिएगा। नरेशन की खास बात होती है, जितने भी इसके आंसर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, इसके आंसर पास्ट टेंस में होते हैं, एकदम बिल्कुल। ये सब देखिए, ये जो फैक्ट है ना, ये बिल्कुल रियल और एकदम ओरिजिनल फैक्ट आपको बता रहे हैं, इससे अधिक आपको कोई और फैक्ट हो ही नहीं सकता, एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, याद रख लीजिएगा, ये हमारा एकदम रियल का फैक्ट है। दूसरी पॉइंट और एक आप चीज को बता दे रहा, देखिए बारीकी चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। देखो, अच्छा देखते हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं छोटी सी बात कहता हूं, जब कभी भी आप क्या करते हो, देखते हो, आप हमेशा आपको एक बात का याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, देखते हैं क्या मैं कह रहा हूं, जब कभी भी याद रख लीजिएगा, मैं किस चीज के लिए कहने जा रहा हूं, जो शब्द मैं अभी बोलने जा रहा हूं, आप याद रखें, ध्यान सुनिएगा, जितने भी इसके आंसर हैं, समझ रहे, जितने भी इसके आंसर है, चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, जितने भी आंसर हैं, सबके सब आंसर किस में बनेंगे, पास्ट में बनेंगे, याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें, तीसरा अर्थात इसके बाद हम जो नेक्स्ट बातें करने वाले हैं, नेक्स्ट बातों में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बातों में आप ध्यान रखेंगे, इसके जितने भी हम रूल हैं, याद रख लीजिएगा, रूल हैं, और रूल के बाद हम
एक्सेप्शन की बात करते हैं। रूल और एक्सेप्शन में दोनों में याद रखिएगा। और रूल के जितने प्रेजेंट हो या चाहे हमारा क्या हो, ये पास्ट हो या चाहे फ्यूचर हो, इन सभी के आंसर किस में होंगे, पास्ट में होंगे, याद रख लीजिएगा। लेकिन यहीं पे अपवाद है। अपवाद क्या होता है समझे, एक्सेप्शन में याद रखिएगा, प्रेजेंट में होगा आंसर तो प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट ही रह जाएगा, यदि पास्ट होगा तो पास्ट में ही रह जाएगा, और यदि फ्यूचर होगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर का क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर ही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सबसे खास इसकी बात अपवाद में क्या होती है। और नरेशन में अपवाद का मतलब आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। नरेशन में अपवाद का मतलब क्या होता है। नरेशन में अपवाद का मतलब होता है कि एक ऐसा वाक्य सपोज यदि प्रेजेंट में है, ठीक है, यदि प्रेजेंट में, तो ये तीनों का अर्थ रखेगा। वो प्रेजेंट का भी अर्थ रखेगा, किस चीज का, वो प्रेजेंट का भी, और किस चीज का, वो पास्ट का भी, और किस चीज का, ये फ्यूचर का भी रखेगा, याद रख लीजिएगा। प्रेजेंट का भी रखेगा, पास्ट का भी रखेगा, और किस चीज का, फ्यूचर का। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पे द सन इज अ बॉल ऑफ फायर। द सन इज ए बॉल ऑफ क्या, फायर। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया द सन इज ए बॉल ऑफ फायर, समझ लीजिए द सन इज क्या, बॉल ऑफ फायर, तो सुन लीजिए सूर्य आग का गोला है, था और क्या रहेगा ही, याद रखिएगा। प्रेजेंट में भी यही अर्थ देगा, पास्ट में अर्थात द सन इज क्या, बॉल ऑफ क्या हो जाएगा, बॉल ऑफ फायर, याद रख लीजिएगा। सेम फ्यूचर में भी क्या होगा, द सन इज अ बॉल ऑफ क्या बाबू, अ बॉल ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये फायर हो जाएगा। तीनों में अब ये ऐसी स्थिति क्या होती है समझते हैं, ये ऐसी स्थिति तब होती है जब हमारा रिपोर्टिंग क्या था, तो रिपोर्टिंग पास्ट में होता है तो परिवर्तन नहीं करते, मतलब ये अपवाद वाले रूल हैं। यदि आपको इसको डिटेल वीडियो में यदि इसकी जानकारी चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और नरेशन की वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप एक एक वीडियो को क्या करें, एकदम बारीकी से देखिए। आप सालों साल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार आप सिलेबस को क्या करिए, कंप्लीट करिए। देखते हैं, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात आपको बता दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात आपको बता दे रहा हूं कि आप देखिए, आप कभी किसी के मतलब कि प्रति क्यों झुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मेरी कोई कमजोरी जानता है, क्या मेरी कोई कमजोरी जानता है, तभी वो मेरे को झुका सकता है, समझ रहे हैं। जो मेरी कोई कमजोरी जानता है तभी वो मेरे को झुका सकता है। जैसे हम इस रूल के सभी नियम को जानते हैं, तो इस रूल के सभी नियम को यदि जानते हैं तो हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सॉल्व कर जाएंगे। हम वही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जानते हैं कौन, जिस हम रूल को नहीं जानते हैं। यदि आप मुझे परेशान कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप मेरी कुछ ना कुछ कमजोरी जान रहे हैं, तभी तो परेशान कर रहे हैं ना। नहीं तो हम इसके सारे रूल को यदि आपको बता दे रहे हैं, यदि आप ही सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं, तो आप ही जरा खुद सोचिए क्यों कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे एक ही क्या कारण है, क्योंकि आप जानते हैं ढंग से, क्योंकि हम इसके सारे रूल क्या करते जानते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, कई लोग बोलते क्या, तो मार्कर है, तो मार्कर तो अब जानते तभी तो मार्कर कह रहे हैं ना। अब इस रूल को हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग यदि सची अपवाद होगा तो अपवाद का रूल ये चीज होता है। अपवाद की सबसे खास बात होती है कि ये तीनों टेंस में ही अर्थ समान रखते हैं। जैसे द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, सूर्य का गोला है, था और रहेगा, ये जानते हैं। अब बोले द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य क्या पूरब से उगता है, ठीक है, उगता था और उगता रहेगा, ये भी जानते हैं। अभी अगला क्वेश्चन बोलते द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। अब ताजमहल कहाँ बना है, आगरा में है, तो आगरा में, अब आगरा ही तो कहेंगे ना, तो आगरा में था, आगरा में और आगरा में ही रहेगा। अब ये नहीं कि प्लास्टिक वाला बना के ताजमहल और घर पे लाके रख देना, बोला सर ये तो ताजमहल क्या है मेरे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। वो जो है वो है, ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो चीज है। तो अपवाद नरेशन यही मानता है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट और बता दे पहले, जैसे कि अगली पॉइंट हम बता दे रहे हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जिक्र भी कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग के पास भाई इतना फैसिलिटी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड हम लोग करें। हाँ, यदि आप लोगों का आशीर्वाद और यदि आपका प्यार रहा, यदि सब्सक्राइब और यदि चैनल को प्लीज हमारे क्या करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि अब और भी आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, मतलब और भी इस चैनल पे आपको इतने ढंग से आपको सारी चीजों को मिलेगा। अब प्लीज विश्वास मानिए, आप एक बार सोचेंगे कि सच में हमने यदि कोई चैनल को सब्सक्राइब किया तो सच में यदि कोई है अध्यापक या कोई टीचर या